इजरायली जनता ऐसी ही शांति प्रिय है जैसे इंडिया में लोग बाग शांति प्रिय हैं। हर वहां की माँ और बाप जो है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो अ, 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 सरहद पे रहें और मारे जाएं। इजराइल के इंटेंशन में नहीं मांग रहे शांति के लिए। फलस्तीन बिल्कुल ही सफर हो रहा है, उनके लिए पनिशमेंट चल रहा है, इंतकाम कर रहा है, और ये जेनोसाइड में सारी दुनिया कह रही है, ये तो जेनोसाइड है। पैलेस्टीनियंस को इस तरीके से नहीं रखा जा सकता है। पैलेस्टीनियंस को एक अपना स्टेट देना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन देना चाहिए। अमेरिकन दो ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट के लिए, एक वहां पर ये तेल का मामला है, दूसरी बात इजरायली डोमिनेंस इन द रीजन। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात फिर से इजराइल और हमास की। पश्चिम एशिया से खबर आ रही कि इजराइल अब उन विद्रोही गुट को हथियार और समर्थन दे रहा है जो हमास के खिलाफ है। इतिहास पर नजर डालें तो यह पहली बार नहीं है कि जब इजराइल ऐसा कर रहा है। इससे पहले इजराइल ने यासर अराफात की पार्टी फतह को कमजोर करने के लिए हमास को मजबूत किया था। इजराइल ने यही काम सीरिया में पहले असद सरकार के खिलाफ लड़े आईएसआईएस के आतंकियों को लेकर किया था। फिलहाल गजा और वहां के निवासियों का जो हाल है वह नर्क से भी बदतर है। गजा में इजराइल का हमला लगातार जारी है। शनिवार को ऐसे ही हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल के नए कदम से क्या इस इलाके में और खून खराबा बढ़ेगा? इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इजराइल में भारत के पहले राजदूत वीरेंद्र गुप्ता और सीरिया में जन्मे और पश्चिम एशिया के वरिष्ठ पत्रकार वाइल एस आवाजा। गुप्ता जी, पहला मेरा सवाल आपसे है कि इजराइल की जो खबरें आ रही कि नेतन्याहू सरकार जो आप खुल के उन विद्रोही गुटों को सपोर्ट कर रही है, हथियार दे रही कि जो हमास के खिलाफ है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, लड़ाई झगड़े में ये तो चलता ही रहता है। अपने दुश्मनों के खिलाफ जो खड़े हुए हैं उनको मजबूत करने की कोशिश। लेकिन ये बहुत जो है ऐसी चाल है, दोहरी चाल है, जो कि आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। अ, आपने जैसा इतिहास बताया, और इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कि अगर आपने कोई रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करी तो वो आपके ऊपर ही आएगी। तो हम करते हैं कि दुश्मन के दुश्मन को मदद करें, लेकिन इसमें जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऐसा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लूटपाट मचाता है, वो जैसे हमास एक रेडिकल है, इसी तरह से ये भी एक बहुत रेडिकल। तो दूसरी बात यह है कि पैलेस्टीनियंस में कोई एका नहीं है। पैलेस्टीनियंस में बहुत सारे फैक्शंस हैं। पैलेस्टीनियंस का अल फतह फैक्शन जो है, जो वेस्ट बैंक में है, वो अलग है, और ये रेडिकल हमास है, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, और बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी करी अक्टूबर में, जिस वजह से ये लड़ाई शुरू हुई। और आज की तारीख में भी मैं कहूँ कि अगर जो है ये हमास सारे बंधकों को, जो हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल पे बहुत प्रेशर डालेगी कि अब लड़ाई झगड़ा रोकिए। क्योंकि उनकी भी मेन डिमांड यही है कि भाई जब तक उनके यहाँ ये प्रेशर है कि जब तक उनके यहाँ के हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, तब तक जनता इजरायली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है कि आप जो है उन पे अटैक करिए। भाई उन पे और क्या प्रेशर कर सकते हैं? तो किसी भी तरीके से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी बुरी हालत हो गई है। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होता जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग बाग डिस्प्लेस हो गए हैं। कितनी, ऑलमोस्ट गाजा की तो पूरी जनसंख्या 2 मिलियन के सारे 2 मिलियन जो है वो अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो गए, अपने घरों से निकाल दिए गए, और 50-60 हजार 70 हजार लोग बाग मारे गए हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन आवाज साहब, इजराइल ये पहली बार तो नहीं कर रहा है। अतीत में भी अगर बात करें तो यही रणनीति उसने यासर अराफात की जो पार्टी है फतेह के खिलाफ अपनाई, हमास को मजबूत किया। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक वो PLO आ गया था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसराइल के लिए, उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इसराइल में 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, देना नहीं चाहिए। इसलिए तो उन्होंने पूरा शुरू किया था यासर अराफात में, वो उसके लिए कमजोर करना चाहते। जैसे पहले उनके लिए हमारा जो लिबनान भी बहते हैं, वो तो 1942 1982 मसाकर किया था
सब्र शतीला, और वहां पर उन्होंने पूरा फलस्तीनी वाले के ट्यूनीशिया ले गया था। यासर अराफात थोड़ा कमजोर हो गया। उसकी पहले 1979 भी है, वो जॉर्डन के अंदर है, उन्होंने कमजोर भी किया था। इसलिए मैं कहना चाहते हो, इसराइल में कोई हल का मसला नहीं है, दो स्टेट सोल्यूशन नहीं मांगते। तो इसलिए ये तो पूरा फलस्तीन में नहीं खाते पूरी के लिए, और पूरा सिर्फ इसराइल के लिए और यहूदी के लिए और फलस्तीनी वाले के नहीं मांग रही। इसी की बात में उन्होंने, जब तक ये हमास आ गया था गाजा स्ट्रिप में, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट कर दिया इसराइल। तो किसी को सब कुछ सारी दुनिया मालूम हुई। उन्होंने अहमद यासीन का, जो उसका लीडर है, तो उन्होंने बिल्कुल शेख अहमद यासीन, जो इसराइल खुद मार दिया था, इसके बाद उन्होंने खुद कह रहे हैं, इसराइल के कह रहे हैं हम टू काउंटर पीएलओ, तो काउंटरिंग पीएलओ उन्होंने ये हमास में उन्होंने सपोर्ट किया था। और अभी तक केस भी चल रहा था, इसराइल के कोर्ट के अंदर है। तो कम से कम $50 मिलियन का वो नेतन्याहू खा गया था, उन्होंने रिश्वत ले गया था, जब तक $200 मिलियन का कतार में उन्होंने सपोर्ट किया हमास के लिए। ये मकसद ये है, सारा उनकी बंदूक है, उनकी सपोर्ट भी है, सारी इसराइल के आ गया था। वो सेटलर भी भेज दिया था उन्होंने बंदूक के लिए। तो लेकिन आज तक, जब तक इसराइल के लिए उन्होंने कंप्लीट कब्जा किया था गाजा में, वेस्ट बैंक में, पूरा फलस्तीन में, ये इसराइल की सरकारी प्रधानमंत्री सोच रहा था हमको बाय फोर्स, हमको ये इसराइल के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो इसलिए तो हमास में अभी तक जो फोर्स चल रहा था, फौज में वहां पर है, सारी दुनिया मालूम हो गया था। राजीव, आजकल का आप देख लो सारे रिपोर्ट जो यूरोप में आते, जो पब्लिक ओपिनियन हो गया था, 70% में यूरोपियन के अंदर उन्होंने इसराइल का वर्जन ऑफ द स्टोरी सुनते भी नहीं है। वो तो कहानी खत्म हो गया। ये टोटल जेनोसाइड, जैसे हमारा दोस्त बोल रहा, बिल्कुल ये तो जेनोसाइड में शुरू हो गया था। मतलब ये 100% डिस्प्लेसमेंट ऑफ फलस्तीनियन, 90% पूरा डिस्ट्रॉयड किया था देश में। अभी तक उन्होंने, फिलहाल आप समझ लो, दे आर यूजिंग द खाना भी है एज अ वेपन। तो इसका मकसद ये है पूरा फलस्तीन में खत्म करना चाहिए। दे डोंट वांट द पैलेस्टीनियंस। लेकिन गुप्ता जी, क्या ये ठीक है कि आप एक ग्रुप के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं पूरे इलाके में शांति के लिए, और उसको दबाने के लिए दूसरे ग्रुप को न केवल सपोर्ट देते हैं बल्कि वेपन भी देते हैं, और कहते हैं कि खुलेआम, जिस तरह के नेतन्याहू जो कह रहे हैं, इसको क्या जस्टिफाई कराया जा सकता है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कहते हैं ना, कि किसी भी तरीके से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को करेंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो दो चीजें हैं। एक तो जो प्रेजेंट लड़ाई है वो खत्म होनी चाहिए। उसके लिए मेरा मानना यह है कि बंधकों को रिलीज करना बहुत जरूरी है, जो कि मूल वजह थी कि वो खत्म होना चाहिए। उसके साथ में सिर्फ इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि पैलेस्टीनियंस बहुत सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक परमानेंट सेटलमेंट हो, और पैलेस्टीनियंस को इस तरीके से नहीं रखा जा सकता है। पैलेस्टीनियंस को एक अपना स्टेट देना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन देना चाहिए। तो जब तक कि रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा पैलेस्टीनियंस को, और उनके पास एक मतलब क्रिप करने का, उनको परेशान होने की एक वजह है रहेगी, तब तक जो है ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा किसी भी तरीके से। आज खत्म हो जाएगा, कल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा मौका है। ये बहुत बुरा हुआ, पिछले 8-9 महीनों में हमने 50-60 हजार लोग मार दिए गए। अब गाजा में लोगों के पास खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, दवाई नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है। इस बुरी हालत पे कोई जो है दुनिया के लोग बाग तवज्जो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या मुझे नजर आती है कि इस बुरी हालत को देख के इस बात पे फोकस करें कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। परमानेंट सोल्यूशन जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जो आवाज साहब ने कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि दुनिया के सब मुल्क इसको एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है कि पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो जो भी सोल्यूशन निकाल के आप उनको दीजिए कि भाई वो अलग से अपने रिस्पेक्टेबल रह सकें, फिर बाद में धीरे धीरे और बाकी चीजें सेटलमेंट हो सकती हैं। लेकिन आवाज साहब, जो कुछ हुआ तकरीबन 1.5-2 साल पहले, जो इजराइल पर हमास ने हमला किया, 1200 इजरायली मारे गए, सारी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा सकता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इजराइल ने किया, चाहे गाजा पट्टी की बात करें, चाहे लेबनान की बात करें, इवन सीरिया तक की बात करें, तो हर जगह जिस तरह से इजराइल, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि
कोई रूल और रेगुलेशन नहीं, कोई मानवाधिकार नाम का कोई चीज नहीं। ठीक है, जिसने गलती की आप उसको सजा दीजिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को करना, तो आपको क्या लगता है? और जो भी बचे खुचे कुछ 50-60 जो भी बंधक है, अगर उसको रिहा कर देता है हमास, तो क्या बात सुनेगा? बंधक है तो तब बात सुनने को नहीं तैयार है, तो क्या लगता है कि सुनेगा क्या? मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख लो, जो लोग सोच रहा था ये 2 साल पहले जो झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध हो गया इसराइल और फलस्तीनी में, उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल इंसोम्निया है, तो लोग दुनिया मालूम भी नहीं है। इसी प्रॉब्लम में, जैसे गुप्ता जी कह रहे, दो स्टेट सोल्यूशन में, उसी के वो 1948 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, उसी के वो जब तक दोनों तक तकसीम किया था फलस्तीन में, एक जगह 55% माइनॉरिटी यहूदी के लिए दे दिया था और 45% फलस्तीन के लिए तो दे दिया था फलस्तीन का पर। ये उन्होंने सिर्फ एक शर्त लगा दिया था, हमको इजराइल रिकॉग्नाइज करना चाहते अगर फलस्तीनी स्टेट में उसके साथ भी बराबर टू स्टेट सोल्यूशन। अभी तक फिलहाल में 1948 के बाद अभी तक हुआ नहीं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल हो रहा है। हमको मालूम, दुनिया का मालूम हो गया इजराइल का ऑब्जेक्टिव और प्रधानमंत्री का नेतन्याहू उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवर है। जितना युद्ध चल रहा था उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवर रहेगा, क्योंकि जब तक एकदम खत्म हो गया उनकी पॉलिटिकल मतलब ये कैरियर खत्म हो जाएगी और पूरा उनके इजरायली खुद नहीं मांग रहे, क्योंकि आजकल काफी डेमोन्स्ट्रेशन इसराइल के अंदर चल रहा था। आज तक जब तक इसराइल में सीरिया कमजोर किया था, लिबानन कमजोर भी किया था, अभी तक ये भी मतलब फलस्तीनी भी कमजोर कर रहा है, लिबानन बिल्कुल है तोता है, तो इसके लिए कौन कौन रखेगा? ये नेतन्याहू सोच रहा था ये हमको बिल्कुल जीत है, बिल्कुल यूजिंग ऑफ फोर्स हमारा वो जीत हो जाएगी तो इसराइल के स्टेट बन जाते और पूरे ये देश में जो उसके नेबरिंग है स्टेट जैसे सीरिया, लिबानन के लिए या जॉर्डन में तोड़ने के लिए तैयारी है। तो ये दुनिया का मालूम हो गया था, ये हक हो गया फलस्तीन के लिए। अब फलस्तीन का अगर आप हल का मसला नहीं करना चाहते तो कोई सोल्यूशन, कोई हल का मसला नहीं है। आज तक जब तक जियोपॉलिटिकल चेंजेस काफी हो रहा है और वहां पर आप समझ लो अभी ट्रंप भी आ गया था, अभी इसराइल में खुद प्रधानमंत्री मांग रहे ईरान के लिए वो तो बिल्कुल रीजनल वॉर शुरू करना चाहिए, वो उनके लिए पीस टॉक नहीं मांग रहे, न्यूक्लियर डील नहीं मांग रहे। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है वाइडर वेस्ट एशिया वॉर के लिए, क्योंकि आजकल सारे इसराइल और अमेरिकन विनिंग द वॉर इन द रीजन। लेकिन हमको ये कहना चाहते आखिरी के बाद, इफ यू डोंट सॉल्व द सोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीनियन, कोई हल का मसला नहीं, कोई शांति भी नहीं है वेस्ट एशिया। लेकिन गुप्ता साहब, आप तो इजराइल में पहले राजदूत रहे हुए हैं, तो ऐसे हालात में गजा के लोगों की बात कौन करेगा जो नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, राहत सामग्री के लिए, दवाई के लिए, दूध के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और उस पर गोलियां बरसाई जा रही है। यही तो देखिए, चल बड़ी रहा बुरी था। हालत है इस पे, जी ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि इसराइल मारे जा रहा है और इसराइल के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल दबाव नहीं आ रहा है जो कि इफेक्टिव हो सकता है। इफेक्टिव अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अमेरिका ही इसमें एक बहुत बड़ा रोल, हमेशा ये माना गया है कि अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए, बट अमेरिका एक फेयरली बात नहीं कर रहा है। अमेरिका के जो ट्रम्प प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक तरफा जो है वो स्टैंड ले लिया है और ऐसा भी लगता है कि नेतन्याहू को बहुत शय दे रहे हैं, बहुत अनफेयर सहारा दे रहे हैं। तो मैं फिर से यही बात करूंगा कि देखिए, इजरायली जनता, ऐसा हम बाहर रह के हमको लगता है कि इजरायली जनता बहुत लड़ाई झगड़े में विश्वास करती है। मैं इजराइल में रहा हूं और इजरायली जनता ऐसी ही शांति प्रिय है जैसे इंडिया में लोग बाग शांति प्रिय हैं। हर वहां की माँ और बाप जो है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो सरहद पे रहें और मारे जाएं, और एक कंट्री में एक सीज मेंटेलिटी रहे, एक तो फिर अनसर्टनिटी, एक टेंशन रहे। तो फिर तो वो भी इजराइल चाहते हैं कि शांति बहाल तो हो। फिर इजराइल क्यों कर रहा है इस तरह की चीजें सर? नहीं, तो उसमें क्या है कि सबसे पहला जो जरूरी है कि बंधकों को सारे, ये बहुत गलत काम किया है जो जितने भी बंधकों को ले गए और वहां पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी करी जिससे शुरुआत हुई। अब इसराइल जो है बिलीव एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की एक डॉक्ट्रिन है। इंडिया में भी आप सुना होगा, अपने प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बात कर रहे हैं कि अब हम टेररिस्ट के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसराइल तो बहुत सालों से ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करता है। लेकिन आप जैसे आवाज साहब ने बोला, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं इसराइल में कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इससे दिक्कत हो रही है। और गाजा पे अटैक कम, इजरायली जनता कह रही है कि इसराइल गाजा पे अटैक मत करिए। देखिए और जो है, अगर
बंधकों को रिलीज कर दिया जाए, मैं मानता हूं आज रिलीज कर दिया जाए, तो कल जो है इजराइल अटैक नहीं कर सकता है। कल गुप्ता को साहब, इजराइल को अटैक रोकना ही पड़ेगा। लेकिन गुप्ता साहब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भारत जब अटैक कर रहा था टेररिस्ट कैंप पर, तो भारत ने साफ किया था कि हम केवल टेररिस्ट कैंप को टारगेट कर रहे हैं, हम सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये भारत ने साफ तौर पर कहा था, और भारत का स्टैंड बिल्कुल, है ये। जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल हम का लोगों ने वो नहीं बहुत है। सावधानी से किया, लेकिन हम हाँ लोगों ने ये भी बोला कि हम जी, टेररिस्ट पे डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स करेंगे। वो जी, हमारे 5 लोगों को मारेंगे, हम उनके 50 लोगों को मारेंगे। टेररिस्ट को मारेंगे, बिल्कुल सही कहा सर हाँ, आपने सर। आवाज साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि गाजा के लोगों के लिए एक जो पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, राहत सामग्री लेकर आ रही है, एक जहाज लेकर आ रही है, और इजराइल कह रहा है हम उसको आने नहीं देंगे, और उसमें जहाज में क्या है, दवाई है, दूध है, और बाकी जो गजा के लोगों के लिए चीज है। क्या कहेंगे आप इस? आप देख लेंगे जो अमेरिकन में, जो अभी इसराइल में एक अमेरिकन वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जो एक्स CIA एजेंट है, जो उनके लिए ये ग्रुप बनाया था, इसकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है अमेरिकन और इसराइल के लिए उनके ऑनरवा जो UN एजेंसी जो उन्होंने सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियन फॉर मोर देन 60 ईयर्स में, 55 ईयर्स में ये ऑनरवा काम कर रहे फलस्तीन के अंदर है, लेकिन वो भी खत्म करना चाहिए। आप देखेंगे अभी तक जो उनके लिए, आप कल का 2 मसाकर हो गया था वहां पर इसराइल में, खुद वहां पर असिस्टेंट एड में जो लोग वहां पर खाने पीने के लिए चीज लेने के लिए जा रहे, तो उनके यहाँ पर वो ने मार दिया था, मतलब इंटेंशनली मारा था। इसलिए तो आज तक UN में एजेंसी में कंडेम किया था इसराइल के एक्शन है, ये क्या हो रहा है वहां पर है। आप बिल्कुल ये फलस्तीन वाले बोल रहा है वहां पर अब खाना लियाना एड कब करना है, और यहाँ पर लोग आते और आप वो एकदम बंदूक भेज देंगे उसके ऊपर, वो सर के ऊपर मार दे बच्चों के लिए, सारे मासूम वाले लोग। ये दुनिया में देखा है, इसराइल के इंटेंशन में नहीं मांग रहे शांति के लिए, फलस्तीन बिल्कुल ही सफर हो रहा है, उनके लिए पनिशमेंट चल रहा है, इंतकाम कर रहा है, और ये जेनोसाइड में सारी दुनिया कह रही है, ये तो जेनोसाइड है। दूसरी बात में जो दुनिया लोग बात करके गाजा स्ट्रिप, आप अभी देख लो वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक में कम से कम 80,000 फलस्तीनी में इंटरनली डिस्प्लेस, 80,000, और 12,000 की 500 का उन्होंने कब्जा भी किया था। 800 लोग को मार दिया था इसराइल में। अगर आपके लिए झगड़ा हमास की तरफ में, आप कह रहे सिर्फ हमास के लिए गाजा स्ट्रिप में, बाकी वहां पर क्यों मार रहे, बाकी उनके घर के क्यों बाहर निकाल देंगे लोग, उनके लिए अनेक्सेशन ऑफ लैंड। अभी तक इसराइल की सरकारी में जो प्रधानमंत्री में कह रहे, दो उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर में जो उनके स्मोट्रिच है और बिन गवीर है वाले जो इंटेलिजेंस वाले जो सिक्योरिटी वाले, उन्होंने दोनों दोबारा सरकारी के साथ में आ गया था, लेकिन उनके लिए एक अश्योरेंस दे दिया था नेतन्याहू। इसी अश्योरेंस में दे दिया था आप पूरी फलस्तीन में जो मर्जी करो, आप पॉपुलरिटी बढ़ जाते और फलस्तीन वाली के घर का बाहर फेंक दो, हम और सेटलमेंट भी बन जाते। इसका क्या मकसद होता है? देर इज अ राइट विंग सरकारी में, जब से सबसे बड़ी राइट एक्सट्रीम राइट विंग सरकारी इसराइल के अंदर, वो खुद नहीं मांग रहे, शांति नहीं मांग रहे। इसलिए आज तक दुनिया में हम लोग मालूम है काफी फलस्तीनी नुकसान हो गया, काफी लोग मारा, लेकिन दुनिया में सबको दुनिया में nobody will forgive any, history will not forgive any country who does not support humanity। तो गुप्ता जी, क्या लगता है कि इसराइल जो है टू नेशन थ्योरी को मान नहीं रहा है? इवन फिलिस्तीन बन गया, भारत भी रिकॉग्नाइज करता है, UN भी करता है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है, और शायद अमेरिका भी उस तरह लिहाज से अगर कहा जाए तो फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब तक ये टू नेशन थ्योरी नहीं होगी तब तक तो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, और इसके आसार तो लग नहीं रहे क्या? जी हाँ, देखिए, एक वक्त में जब यासिर अराफात ने पीस टॉक्स को ज्वाइन किया था, जी मैं 91 92 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त में इंडिया ने एम्बेसी खोली तो मैं वहां गया था, तो आसार बहुत अच्छे दिख रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर रबीन थे वहां पे, जो कि पहले आर्मी चीफ थे, बड़े स्ट्रांग माने जाते थे। और उन्होंने इजरायली जनता को बताया कि जो पैलेस्टीनियंस को हम अपने साथ रख के हम इजराइल का फायदा नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एक ड्रैग है, तो उनको अलग हो जाने दो। और आम जनता जो है इजराइल में, मैंने फिर से कहा, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार थी। तो मैं अभी भी मानता हूं कि अगर इजरायली जनता, एक सवाल पूछा जाए इजराइल जनता में, तो 90% लोग बाग जो है इजराइल में, वो टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, ये राइट विंग पॉलिटिक्स है। तो नेतन्याहू जैसे हमास एक्सट्रीमिस्ट है, नेतन्याहू कम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन नेतन्याहू को मास सपोर्ट नहीं है इजराइल में। अब आप सपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बंधक ले लिए हैं,
तो जब तक बंधक हैं तो नेतन्याहू के पास एक अच्छा बहाना है। मैं तो फिर से कहता हूं कि अगर आज बंधक रिलीज कर दिए जाए, इसराइल कहता है ना कि बंधक रिलीज, वो हमास बोलता है कि बंधक रिलीज कर दें तो क्या गारंटी है कि और नहीं फिर से वो और पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट क्यों नहीं करेंगे और बम्बार्डिंग करते जाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत मॉरल प्रेशर आ जाएगा और जनता का डेमोक्रेटिक प्रेशर आ जाएगा। जनता, इजरायली जनता जो है हमारे जैसी ही पीस लविंग है, पैलेस्टीनियंस में भी इसी तरह से पीस लविंग है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंजेस हैं हर जगहों पे जो कि लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, जिनका फायदा ये है, वो नहीं चाहते। हमास भी मैं समझता हूं कि नहीं चाहता है सोल्यूशन करना, वो चाहता है लड़ाई झगड़ा चलता रहे और उसमें अगर पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वो सबको झोंकने के लिए तैयार है। उनका उनका उनकी रोटियां सेकनी चाहिए बस पॉलिटिक्स में। ये अनफॉर्चुनेट है कि लोग बागों की जो क्षति हो रही है, जो आम आदमी को नुकसान हो रहा है और एक जेनोसाइडल एक्टिविटी हम देख रहे हैं, कितने हजारों की तादाद में मरते जा रहे हैं और जो मरे नहीं है वो मरने की बदतर की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, तो उस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब मिलके अब एक सोल्यूशन के लिए एक प्रेशर डालना चाहिए। अवध साहब, कंफ्यूज सवाल आपसे है कि आप सीरिया के भी हैं, चूंकि सीरिया की बात करें, जहां तक मैं पढ़ रहा था, जब वो असद सरकार थी और ISIS से मुकाबला कर रही थी, तो उस दौरान भी जो तो उसके आतंकी का इलाज जो है, मैं पढ़ रहा था कि इजराइल में होता है। तो यानी आसपास के जो कंट्री हैं उसको अस्थिर करने के लिए इजराइल लगातार कुछ ना कुछ हरकत करते रहता है, या जो सरकार के या उस इलाके के अपोजिशन ग्रुप है उसको सपोर्ट करते रहता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ स्थिर माहौल हो। आज तक हमारा देश में जैसे आपका शुरू हो गया अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक 2003 में, तो खुद अमेरिका में वहां पर जो मुजाहिदीन वाले जो टेररिस्ट अलकायदा ले गया था फलस्तीन के लिए, जो मतलब ये इराक के अंदर है, तो पूरा पक्का कैब, क्रिपर कैब, अबू गरीब में सारे वहां पर वो उन्होंने कम से कम 19 लोग है, जो 25 लोग में जो उन्होंने फॉर्म किया था ये ISIS है, उसी की जेल के अंदर के अमेरिकन में। तो इसलिए हम लोग के सारी दुनिया मालूम हो गया था अमेरिकन इज यूजिंग टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये सारी दुनिया मालूम हो गया था। ये जैसे अफगानिस्तान भी किया था, इराक के अंदर भी गया था, सीरिया भी अंदर भी गया था, सारी दुनिया खुद बाइडेन भी बताया था ये हमको, उन्होंने हमको ISIS फॉर्म किया था, जैसे हिलरी क्लिंटन कह रहे हमको अलकायदा भी किया था अफगानिस्तान में। तो इसका क्या मकसद होता? दे डोंट वांट सॉल्यूशन। ये तोड़ने के लिए सीरिया तैयारी है, और तोड़ने के लिए सीरिया का और लेबनान कमजोर करना और इजराइल शक्ति बनाने के लिए, इसका एक ऑब्जेक्टिव है अमेरिकन। 2 ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट के लिए, एक वहां पर ये तेल का मामला है, दूसरी बात इजरायली डोमिनेंस इन द रीजन। बाकी चीज में किसी भी आप अप्लाई कर सकते। टेररिज्म अभी तक 70,000 लोग के अमेरिकन के अंदर ISIS वाले लोग के जो हमारे देश में कब्जा किया था, कॉलोनाइजिंग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया। अभी तक वहां पर अमेरिकन कस्टडी में कम से कम 60-70,000 वहां पर ISIS में, और हमारे देश में जो लोग वहां पर आ गया हैयत तहरीर शाम के साथ में, जो मिशनरी भी है, आज ये भी समझ लो 3,000 यूगोर में उन्होंने ज्वाइन करना रेगुलर आर्मी ऑफ सीरिया, और बाकी ताजिकिस्तान भी है, तुर्की भी है, मोरक्कन भी है, फलस्तीनी भी है, इजिप्शियन भी है। ये सारे लोग दुनिया में आ गया था किस चीज के लिए? अगर आपके लिए सीरियन के लिए सोल्यूशन फॉर द सीरियन, हमको किसी को बाहर वाले का नहीं मांग रहे, वी वांट द सोल्यूशन, पीसफुल सोल्यूशन। लेकिन इजराइल खुद बता रहे हमको ये नहीं मांग रहे, ये हम इस काम करने के लिए तैयारी है। उसके लिए सीरिया के लिए वो तो शर्त लगा दिया था, हमको एक बंदूक में एक बुलेट फायर नहीं कर सकते इजराइल के ऊपर। आप पूरा सीरिया तोड़ दिया था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री तोड़ रहा था, बिल्कुल सीरिया के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ स्मॉल स्केल आर्म है और कुछ नहीं है। तो इसके मकसद ये कि अभी तक इजराइल 62 किलोमीटर सीरिया के अंदर गया था, 3 प्रोविंस ऑफ सीरिया, साउथ ऑफ सीरिया तो कब्जा किया था, क्योंकि वहां पर गोलन है जो ऑक्यूपाइड है, वहां पर तेल भी है, उसी तेल के मामला है, इसलिए के चक्कर चल रहा था। ये हमको यह मकसद कर बोलना चाहते हैं इजराइल के लिए, तो बिल्कुल ये तो उनकी कमजोरी सीरिया मांग रहे, इसलिए तो उन्होंने शर्त लगा दिया था इस सरकार रहने के लिए। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, पश्चिम एशिया धन्यवाद जी को इतनी बेहतर तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार विनोद जी। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में
जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।